Hello, dear students. Today we are going to learn about the origin of life on Earth. Uh, Yesterday or in previous video, we have already discussed the introduction about evolution, uh, and today we are going to discuss the origin of life on Earth. ज़मीन पे कैसे जो है लाइफ बन गई है, ऑरिजिनेट हो गई है, और कौन सी कंडीशन उस टाइम ज़मीन पे प्रेजेंट थी जब इस दुनिया में लाइफ या इस अर्थ पे लाइफ जो है जब ज़िंदगी ने जन्म लिया है इस अर्थ पे। तो पहले अगर हम देखेंगे, ये ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो है ये एक यूनिक इवेंट है। ये एक ख़ास तौर पर ये एक ख़ास इवेंट है। ये एक गैर मामूली जो है इवेंट है यूनिवर्स में। अगर हम यूनिवर्स की हिस्ट्री देखेंगे तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है, यूनिक इवेंट है ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, यूनिवर्स जो है वो यूजुअली या ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये प्रपोज किया गया है थ्रू डिफरेंट मेथड्स के जो दुनिया है, जो यूनिवर्स है, जो कायनात है, ये 20 बिलियन ईयर्स जो है ओल्ड है। 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड जो यूनिवर्स है। और अर्थ जो है ये उसके बाद में बहुत लेट बन गई है। अर्थ जो मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, और वो मिल्की वे गैलेक्सी में अर्थ बहुत छोटा हिस्सा है, बहुत स्मॉल पार्टिकल है अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करेंगे। और वो मिल्की वे गैलेक्सी में ये अर्थ जो है बहुत स्मॉल स्ट्रक्चर है या स्मॉल प्लैनेट है। ये अर्थ जो है अप्रॉक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स जो है ओल्ड है। 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है अर्थ की मैं बात कर रहा हूँ। दैट मीन्स अर्थ जो है आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बन गई है। तो इसमें ये जो अर्थ है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बता दिया है कि बिग बैंग थ्योरी ने बताया कि ये यूनिवर्स जो था एक कम्पैक्ट मास था, फिर एक्सप्लोजन हो गया है, और फिर इसमें जो है वो मैटर जो था वो पूरे स्पेस में फैल गया है। डिफरेंट जो है गैसेस या क्लाउड्स वगैरह थे, क्लाउड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स प्रेजेंट था, और ड्यू टू ग्रेविटेशन और ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ डिफरेंट दीज मासेस वो जमा हो गया है, वो मुंजमद हो गया है। और ये बहुत सारे थ्योरीज हैं मोस्टली जो बिग बैंग थ्योरी बता रही है। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी 4.5 बिलियन ईयर्स जो है हमारी अर्थ जो आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑन अर्थ देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। उस टाइम जब ये अर्थ बन गई है, जब ये अर्थ मुंजमद हो रही थी, बन रही थी डिफरेंट मासेस से, तो उस टाइम अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था। उसमें ये हम एटमॉस्फेयर आज देख रहे हैं, तो उस टाइम अर्थ में ये एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्या हुआ? वाटर वेपर्स, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम मोल्टन मासेस। उसके बाद क्योंकि ये अर्थ जो है जिसमें जो ये डिफरेंट मासेस का बना है, तो ये अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था, वो वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, तो वो मोल्टन मास अर्थ की सरफेस पे जमा था। उस मोल्टन मास से ये वाटर वेपर्स भी ऊपर आ गए। वाटर वेपर्स, मीथेन गैस भी निकल रहा था उस मोल्टन मास से, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा था, एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मासेस। और अमोनिया भी उन्हीं मोल्टन मासेस से जो है रिलीज हो रहा था। ये अर्थ मैं उस टाइम की हम बात कर रहे थे जब इसमें वॉल्केनिक इरप्शन, जब ये अभी स्टेबल नहीं थी, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, जब पूरी अर्थ की सरफेस जो है वॉल्केनिक मासेस से कवर्ड थी, तो उन्हीं मासेस, वॉल्केनिक मासेस से ये गैसेस जो मीथेन वगैरह ये निकल रहे थे। उसके बाद क्योंकि सन जो है ऑलरेडी मिल्की वे में प्रेजेंट था अर्थ से पहले ही उसकी एज है, तो सन
जो है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या सनलाइट जो है उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का ये बहुत ज़्यादा हिस्सा था। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से क्या था, अर्थ का जो ये वाटर था, अर्थ पे जो वाटर प्रेजेंट था वो ब्रेक हो गया। अल्ट्रावायलेट जो है वो हाई एनर्जी रेडिएशन है, वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ने वाटर को ब्रेक किया, क्योंकि वाटर जो है वो H2O का बना है, उसने H2O को ब्रेक किया है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ब्रेक किया है, हाइड्रोजन बहुत लाइट गैस है वो ऊपर चला गया है, और ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन कंबाइन हो गया है विद अमोनिया एंड मीथेन। बहुत सारे केमिकल्स के साथ जो मोल्टन मासेस के ज़रिए निकल रहा था, अमोनिया था, मीथेन था, तो ऑक्सीजन इन दोनों के साथ मिलकर उसने फिर से वाटर बना दिया है या वाटर वेपर्स बना दिए हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना दिया है। ये साइमल्टेनियसली ये प्रोसेसेस हो रही थी। हम लिख रहे हैं, आपको लगेगा कि पहले भी मैंने आपको बताया ये साइमल्टेनियसली प्रोसेसेस हो रहे थे। उसके बाद जो है ओजोन लेयर O3 फॉर्म हो गया है, क्या, क्योंकि आपने पढ़ा होगा शायद ओजोन लेयर फॉर्मेशन में ओजोन ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का बहुत ही अहम हाथ होता है। तो अल्ट्रावायलेट ये ओजोन लेयर भी बन गया है इस ज़मीन के किसी सरफेस पे या एटमॉस्फेयर पे। जब ये वाटर वेपर या कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था तो उस टाइम ओजोन भी बन गया है इन्हीं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मदद से। तो ये पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर जब ये बन रहा था तो धीरे धीरे फिर हज़ारों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये ज़मीन की सरफेस जो है या ज़मीन जो है ये कूल डाउन हो गई है, कूल हो चुकी थी, और वाटर वेपर जो इसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थे, जब ये कूल हो गई, इसका एटमॉस्फेयर कूल हो गया है, ये सर्द हो गई है, वाटर वेपर जो कंडेंस हो गए, और जब वाटर वेपर्स कंडेंस हो गए तो वो फॉल एज रेन हो गए। तो वाटर वेपर्स ने रेन की शक्ल इख्तियार की और ज़मीन पर गिर पड़ी, बहुत ज़्यादा रेन ज़मीन पे आ गई। तो वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में ज़मीन पे आ गया। ज़मीन के जो भी डिप्रेशन थे, अप्स एंड एलिवेशन थे, डिप्रेशन थे,